मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रायः हमारे मन में एक भ्रांति होती है। कौन सी भ्रांति होती है? वो ये होती है कि यदि हम पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, इसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास समय नहीं है या फिर जो किसी कारण से पूजा नहीं कर सकते हैं, या फिर यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे आपको पूजा पाठ से बिल्कुल मन हार गया है, आप हताश हो गए, निराश हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अब कोई उपाय नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। आप कर्म के माध्यम से भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। जी हाँ, आप कर्म के माध्यम से भी अपना भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ। गीता में श्री कृष्ण जी कहे हैं कि हे मनुष्य जो है, तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करो और फल देने की चिंता मेरे ऊपर है, मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारे किए गए कार्यों का फल। तो आज इसी प्रकार के कुछ कार्य हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे यदि आपकी कुंडली में आपके ग्रह बहुत ज़्यादा क्रूर होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानियां खड़ा कर रहे हो, तो आपके प्रतिकूल अनुकूल हो जाएंगे। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं होंगी तो वो आपके कर्मों से कटेंगी। लेकिन हाँ, ये सारे कार्य आप करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे। देखिए, शास्त्र क्या कहता है कि चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, हो सकता है कि आप बहुत घंटों तक मंत्र जपते हो, लेकिन जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आपके द्वारा जपा गया मंत्र, आपके द्वारा की गई पूजा सब कुछ समाप्त हो जाती है। तो वो बुरे कर्म कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सता रहे हैं तभी आपने बुरा कर्म किया। ये भी हो सकता है कि जैसे किसी की हमारी बातों से किसी का मन दुख जाए, किसी का दिल टूट जाए, किसी का दिल दुख जाए, ये चीज़ भी पूरे कर्म के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सारी चीज़ें किसी की लेना, पर किसी की बद्दुआ बिल्कुल ना लेना, क्योंकि बद्दुआ जो है वो मनुष्य के पीछे पड़ जाती है और उसका सर्वनाश करके रख देती है। क्योंकि दुखी व्यक्ति जब आंसू निकालता है तो वो आंसू, यानी कि जिसकी वजह से वो आंसू निकलता है, उसका विनाश होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसा कोई कार्य बिल्कुल न कीजिए जिससे किसी का मतलब किसी का, माँ बाप, भाई बहन, सामने वाला कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे, जो भी हो, मतलब मेरे कहने का अर्थ हुआ कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी की आंखों से आंसू आए। पहला काम तो आपको कोई पूजा पाठ करे न करे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जो कि उपाय आपको करना है, यानी कि अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन किसी के मन को कष्ट नहीं देना। अब उपाय आपको क्या करना है? तो देखिए, उपाय आपको ये करना है कि आप 7 प्रकार का अनाज ले लें, जिसको कि सतंजा भी बोला जाता है। अब 7 प्रकार के अनाज लेकर के और इसको पक्षियों को डालें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा साधारण सा उपाय है। जी, बहुत साधारण सा उपाय है ये, लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, सारे ग्रह जो है इस उपाय से आपके पक्ष में हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि व्यवसाय संबंधित समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी ये उपाय बहुत अधिक कारगर है। अब आप सोच रहे होंगे इस अनाज को कहाँ डालेंगे, कहाँ रखेंगे पक्षियों के लिए? आप अपने घर के छत पे भी रख सकते हैं। प्रायः बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं और उनके मन में होता है कि छत के ऊपर यदि हम पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं तो उससे हमारा ग्रह बिगड़ता है। बिल्कुल नहीं बिगड़ता है। आपका ग्रह तब बिगड़ता है जब पक्षी को आपने दाना पानी रखा और कई दिनों तक लगातार आपने साफ नहीं किया। यदि आप सुबह पक्षियों को दाना डालते हैं तो शाम तक सफाई करें, या फिर अगली सुबह घर की छत की सफाई करें, फिर वहाँ पे दाना रखें, पानी रखें, बल्कि ये पुण्य का काम हो गया और आपको कोई भी नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति और होती है कि छत पे कबूतर आते हैं। छत पे कबूतर का आना कोई नुकसानदेह नहीं है, छत पे कबूतर का घोंसला बनाना नुकसानदेह है। तो ये समस्या वाली बात है। तो और यदि आप चाहते हैं कि बिना पूजा पाठ के भी भाग्य को बदलें, तो शास्त्र कहता है कि 90 दिन यदि ये कार्य जो मैं बताने जा रही हूँ, वो कार्य यदि कोई मनुष्य करता है तो 90 दिनों के अंदर ही उसको लगता है कि उसकी उन्नति होने लगती है। तो ये कार्य आपको भी शुरू कर देना चाहिए कि 7 प्रकार के अनाज, जैसे कि जौ, गेहूँ, दाल, कई प्रकार की दालें ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सब मतलब 7 तरह के अनाज ले लीजिए, सबको मिला लीजिए और इनको डाल सकते हैं। घर की छत पे साफ सफाई का मौका नहीं है तो फिर आप कहीं चौराहे वगैरह पे डालें, लेकिन डालना आप प्रतिदिन शुरू करें। प्रतिदिन आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितना हो आप इन अनाज को ले लें और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। क्योंकि ऊपर वाला कहता है कि आपने मेरी पूजा नहीं की, कोई समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है यदि आपने उनकी पूजा नहीं की। लेकिन हर निर्बल दुर्बल प्राणी जो कि असहाय हैं, जो अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं,
उनमें मैं हूँ। तो यदि आपने उनको संतुष्ट किया तो आप मानिए कि आपने साक्षात ईश्वर को संतुष्ट किया। तो ये कार्य आपको करना प्रारंभ कर देना है। दूसरी चीज़ जो है वह ये है कि आपको गाय और कुत्ते इन दोनों को रोटी खिलाना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि सुबह की जो घर में पहली रोटी बनती है वो आपको एक रोटी निकाल करके प्रतिदिन गाय ढूंढ ले, या फिर नहीं मिल रही है तो आप देखिए कहीं ना कहीं, देखिए ढूंढने से तो भगवान भी प्राप्त होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको गाय मिले, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं होते हैं। यदि आपने एक गाय को रोटी खिलाया तो मानिए कि आपने गाय के अंदर समाहित देवी देवता और 9 ग्रहों को शांत कर लिया। तो ये बहुत चमत्कारी उपाय हैं, जो कि लगते बहुत छोटे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि उपाय बहुत छोटे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है तो जीवन में उन्नति की सीढ़ियां प्रतिदिन वो चढ़ता है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं। और जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से तय है। देखिए ग्रह आपके क्या करते हैं, एक चीज़ बड़ी समझने वाली बात है। आप कहते हैं कि शनि बकरी है, 7.5 है, ढैया है, ये है वो है, तो ग्रह क्या करते हैं? सबसे पहले आपको समझने वाली बात, ग्रह खुद उठ करके नहीं आते हैं आपका बिजनेस खराब करने के लिए। ग्रह खुद उठ करके नहीं आते हैं आपसे किसी से लड़ाई झगड़े कराने के लिए। वो सबसे पहले यदि कोई कार्य करते हैं तो आपकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं, और मति को भ्रष्ट तब कर देते हैं और तभी आप जानबूझ के गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपने इन कार्यों को किया तो आपके ग्रह प्रतिकूल ही नहीं होंगे बल्कि आपके अनुकूल बने रहेंगे। तो ये सारे कार्य हैं जो कि बिल्कुल आप करके अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, यदि कि किसी को लगता है कि यदि वो दान करेगा तो उसके पास आई हुई संपत्ति कम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कहा गया है कि दान अपनी जो भी कमाई हो, कम हो ज़्यादा हो, दान यदि आप करते हैं तो आपकी कमाई में बरकत होती है। क्योंकि देखिए विद्या जो है वह बांटने से बढ़ती है। कई चीज़ें ऐसी है जो कि मैं गिनवाऊंगी तो शायद वीडियो लंबी हो जाए। उसी तरह धन भी बताया गया कि धन कमा के रखने से वो घटता है, लेकिन उस धन का यदि हम सदुपयोग करें, कुछ धार्मिक कार्यों में लगाएं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है उसको दवाई दे सके, यानी कि जितनी भी हमसे मदद हो सके वो हम करते हैं, तो उससे हमारे धन में बरकत होती है और आने वाली परेशानियां समाप्त होती हैं। शनि से सभी लोग डरते हैं, शनि देव से, लेकिन आपको पता है कि शनिदेव ये सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं यदि आप सफाई कर्मचारी की मदद करें, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, उनको छतरी जूते वगैरह दें, और यदि आप गरीब मजदूरों की मदद करते हैं, उनके लिए कुछ उपहार देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति ने भी ये नियम बनाया है कि जिनके पास कुछ नहीं है, यदि आप उनका भरण पोषण करते हैं तो आप ईश्वर के सबसे नज़दीक, सबसे प्यारे होते हैं। और जब आप दूसरों की भरण पोषण और उनकी मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी करने के लिए सदा तत्पर रहता है। इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।